प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह की। आइए हम एक वचन को देखेंगे। यशायाह नबी, इसका 42 अध्याय और उसका 6वां पद। मुझ यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के इस यशायाह नबी के द्वारा कहे गए इस वचन के द्वारा हम इस वचन की गहराइयों को और इसकी गंभीरता को समझेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में की थी, हालेलुया, वो सीधा यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि उसने हमें अपने धर्म से बुला लिया और बिना किसी योग्यता के और अपने धर्म और अनुग्रह से आपको चुना है। उसमें हमारी कोई योग्यता नहीं देखी गई, उसने अपनी योग्यता के अनुसार हमें अपने धर्म और अनुग्रह से हमें चुन लिया है। ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है मेरे प्रियो, ये उसी की दया का असर है। ये उसी की हम पर दया हुई है जो उसने अपने अनुग्रह से हमें चुना। हमारे कर्म इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे कर्मों से ज्यादा उसकी दया हम पर प्रभावित होती है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हम पर दया करता है, वो हम पर तरस खाता है और इसीलिए उसने हमें अपने कर्मों के द्वारा हमें चुना है। हालेलुया। दूसरी बात वो कहता है कि जब वो हाथ थाम कर हमारी रक्षा करता है। इस वचन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अंधकार नहीं, हम प्रकाश है, हम उसकी ज्योति है। वो हाथ थाम कर हमारी रक्षा करता है। जब हम गिर जाते हैं तब प्रभु हमें गिरने नहीं देते, वो हमारी अगुवाई करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें मार्गदर्शन के साथ साथ मार्गदर्शन और सुरक्षा दोनों देते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे यशायाह नबी के द्वारा कि वो तुम्हें प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। यानी क्या है? इसका मतलब यीशु ही हमारी वाचा है। उसके लहू से हमारा रिश्ता परमेश्वर का और मनुष्य का रिश्ता फिर से हमारा जुड़ा है। मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता फिर से जुड़ा हुआ है। वो प्रजा के लिए वाचा यानी यीशु मसीह ही हमारे लिए नई वाचा है। वो कहता है जातियों के लिए मैं तुम्हें प्रकाश बनाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? यीशु सिर्फ इजरायलियों के लिए ही नहीं आया मेरे प्रियो, वो सारी दुनिया के अंधकार को मिटाने के लिए इस संसार में उन्होंने क्या किया? जन्म लिया है। क्या है इस वचन के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य? परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि वो अपने खोए हुए लोगों को ढूंढना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये दिल है परमेश्वर का, ये प्यार है परमेश्वर का, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो उसका उद्देश्य है कि वो किसी के भी जीवन का नाश न होने पाए। हालेलुया। हमें इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं मेरे प्रियो? और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहना चाहते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम मत डरो, मैंने तुम्हारे लिए एक अलग मिशन तैयार रखा है। एक अलग मिशन प्रभु यीशु मसीह ने तैयार करके रखा है, इसलिए हमें डरना नहीं है। किसी न किसी हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार का एक उद्देश्य है। हम जो इस संसार पर है और प्रभु यीशु मसीह का हाथ यदि हमारे ऊपर है, खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जातियों के लिए प्रकाश और वाचा बनाऊंगा। परमेश्वर की वाचा यीशु मसीह ही हमारे लिए वाचा है, वो हमें प्रकाश बनाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा क्या है, इसमें हम क्या सीख सकते हैं, हमारा उद्देश्य इसमें क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है कि सारे पृथ्वी से जहां जहां पर भी अंधकार है, उस अंधकार को मिटाकर परमेश्वर के राज्य से भरना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? इस वचन के द्वारा ये सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ज्योति है वैसे हम भी परमेश्वर की ज्योति है। हालेलुया। और हम जहां पर जाएंगे उस जगह का अंधकार मिट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति हम में, परमेश्वर में कोई अंधकार ही नहीं है। और जिस पर प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह और अपनी कृपा करते हैं उस जगह से अंधकार मिट जाता है, उसका प्रकाश उसके साथ साथ चलने लगता है। इसलिए वचन में वो कहते हैं कि मैं तुझे जातियों के लिए वाचा और मैं प्रजा के लिए तुम्हें वाचा और जातियों के लिए मैं तुम्हें क्या ठहराऊंगा? प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब हम इन वचनों को अनुसरण करते हैं, जब इन वचनों को हम गहराई से गंभीरता से इसकी हर एक शब्दों को समझने की जब हम कोशिश करते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के
जन्म के पहले ही ये भविष्यवाणी कह रहे हैं कि एक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। वो तुम्हें नई वाचा परमेश्वर के पिता के साथ वाचा बांधेंगे, जिससे तुम्हारा रिश्ता, मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ हो जाएगा। हालेलुया। वो हमें अपने आत्मिक अधिकार में चलाएंगे। ये क्या होगा इस वचन का जब हम अनुसरण करेंगे, इस वचन का हम जब ग्रहण करेंगे, इस वचन की गहराई को जब हम समझेंगे, तब क्या होगा मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। दूसरा, परमेश्वर की सामर्थ हम में काम करेगी। और तीसरी बात, हमारा जीवन एक उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। हम अंधकार में नहीं चलेंगे। जहां जहां अंधकार रहेगा, हमारी इच्छा उस जगह पर जाने की होगी, क्योंकि परमेश्वर का तेज हम में, परमेश्वर का प्रकाश जब हम में होगा, तब अंधकार जिस जगह पर भी जाएगा, और जिस जगह पर भी अंधकार होगा और हम उस अंधकार भरे जगह में भी जाएंगे, तो हमारे मार्ग पड़ते ही हम उस जगह पर उजियारा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है। वो एक ज्योति है मेरे प्रियो, और वो ज्योति वो हम में लाना चाहता है। वो एक उद्देश्य पूर्ण जीवन हमें देना चाहता है मेरे प्रियो, जिससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में मिले और हम उसके आत्मिक अधिकार में चले। तो जब हम इस वचन का अनुसरण करेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में आशीष आएगी, हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मिक अधिकार आएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति से हम भर जाएंगे मेरे प्रियो। इस प्रकार की हमें सेवा करना है। हमें संसार के लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाना है। और जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, और जब हम जातियों के लिए वाचा, और जब हम प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए जब हम प्रकाश बनते हैं मेरे प्रियो, तब क्या होता है, कई आत्माएं बचाई जाती है, कई लोगों की जान बचाए जाते हैं जो अंधकार में पड़े हुए, कोई अंधकार नशा का अंधकार, कोई कर्जे का अंधकार, कोई गुलामी का अंधकार मेरे प्रियो, कोई व्यभिचार का अंधकार। संसार में अनेक प्रकार के अंधकार है मेरे प्रियो जो हम देख नहीं पाते, परंतु जब हम परमेश्वर के इस वचन का अनुसरण करते हैं, जब हम इस वचन का उद्देश्य हम अपने आत्मा में लेते हैं, हम कुछ करने का उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने का जब हम निर्णय लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन हमारे जीवन में जब हम कार्य करते हैं, जब परमेश्वर का प्रकाश हम पर पड़ता है, तो सारा अंधकार मिट जाता है और हम परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो। बहुत अलग अलग प्रकार की सेवा है। केवल बाइबल पढ़कर प्रवचन देकर ही सेवा की नहीं जा सकती मेरे प्रियो। आप लोगों के घरों में जाकर उनकी दुख तकलीफों में, उनकी मुसीबत के समय में उनके लिए दुआएं कर कर, प्रार्थना कर कर, उन्हें परमेश्वर के भवन लाने के लिए वो तुम बहुत प्रकार की सेवाएं कर सकते हो मेरे प्रियो। जिस प्रकार से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो उस सेवा का फल हमें मिलता है। तब हम जातियों के लिए हम क्या बन जाते हैं, प्रकाश बन जाते हैं मेरे प्रियो, और वाचा बन जाते हैं हम राज्य के लिए मेरे प्रियो। हम परमेश्वर की प्रजा के लिए हम क्या बनते, प्रकाश बनते हैं, और जातियों के लिए हम वाचा बनते हैं। तो तब कब कब बनते हैं, जब परमेश्वर का जीवन हमने उतरता है, जब उसकी ज्योति हमने उतरती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति है और वो कहता है कि तुम भी जगत की ज्योति हो। हालेलुया। और जो नगर पहाड़ पर बसाया गया वो कभी नहीं छुप सकता मेरे प्रियो। जब आप इस वचनों का गहराई से जब अध्ययन करोगे, जब इस वचनों की गंभीरता को जब आप समझोगे, तब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आप में होगा और आप सेवा करोगे और आपको इस सेवा का फल मिलेगा। और जब आप सेवा का फल मिलेगा, तब आप जातियों के लिए क्या बनोगे, प्रकाश बनोगे। तो आपके द्वारा कई जानें बचाई जाएगी, कई आत्माएं बचाई जाएगी, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अंधों को आंखें खोलेगा और बंदियों को बंदी गृह से निकालेगा, जो अंधकार में बैठे उनको काल कोठरी से भी निकालेगा। मेरे प्रियो, संसार में बहुत अंधकार है, संसार अंधकार से भरा हुआ है। बस हमें परमेश्वर की ज्योति को अपने अंदर ग्रहण करने का है। हमें परमेश्वर के प्रकाश को हमें अपनी आत्मा में उतारना है। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से भरने के लिए प्रभु की उपस्थिति में जाना है और इस वचन की गहराई को समझना है। जब ये वचन आपसे बात करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति जब आप पर चमकेगी मेरे प्रियो, तब आप अंधों को आंखें दोगे, आप काल कोठरियों में से, बंदी ग्रहों में से बंदियारों को निकालोगे मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की सेवा के लिए जाने जाओगे।
और इस तरह से आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकोगे। हालेलुया। तो आपको क्या करने का है मेरे प्रियो? जातियों के लिए, हालेलुया, आपको जातियों के लिए, प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश बनना है। आप प्रकाश हो, परमेश्वर का प्रकाश आप हो, परमेश्वर का उजियारा आप हो। प्रभु का उजियारा जब आप में चमकेगा तब सारा संसार आपको देखेगा मेरे प्रियो। यदि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली तो परमेश्वर पिता के लोगों, इस वचन को और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि ये वचन सबसे पहले आपके द्वारा लोगों तक पहुंचे और सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आप आशीषित बनो, औरों को भी आशीषित करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इस वचन को शेयर करके लोगों तक पहुंचाओ मेरे प्रियो, ताकि आपके द्वारा कई आत्माएं बचाई जा सके। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शालोम। प्रभु को महिमा मिले।